अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। इसका दूसरा नाम होता है जनरल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आज हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे और ड्राइव करेंगे कैसे ये इक्वेशन बनी थी। अच्छा, इससे पहले जैसे मैंने आपको वायर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वगैरह लॉ पढ़ाए थे, अब उन तीनों लॉज को हम यूज़ करके ये इक्वेशन प्रूव करेंगे, जिससे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर। ठीक है बाबा। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, जब इन तीनों लॉ को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाती है ये इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो 1834 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। तो व्हेन अ गैस फॉलोज ऑल द अबव लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इज नोन एज आइडियल गैस। तो ये पी वी इज इक्वल एन आर टी आइडियल गैस के लिए ही बनी है, ये रियल गैसेस के लिए नहीं है। It is assumed that ideal gas do not possesses any intermolecular forces. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जबकि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा, अब तीन चीज़ें हम मिलाएंगे तो एक चीज़ हमें मिलेगी। तो तीन चीज़ें हैं क्या यहाँ पर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। The combination of Boyle's law, Charles law, and Avogadro law gives us an ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. The equation gives the relationship between the four quantities. अब देखो यहाँ पे चार चीज़ें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टी, जबकि आर को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल या आइडियल गैस कांस्टेंट। तो दिस इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर पैरामीटर्स। एक है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर और चौथा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं कि पीवीसी को एनआरटी कहाँ से किस तरीके से आई। तो बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमें पता है यहाँ पर जो आइडियल गैस है मेरे बच्चों, वो गैस है पीवी। सबसे पहले जो लॉ हमने पढ़ा था वो था बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो होती है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, माना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो ये है बॉयल्स लॉ, जो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन। और ये रिलेशनशिप है किसका, चार्ल्स लॉ का। और तीसरे नंबर पे ये है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो। तो बच्चों, जब इन तीनों रिलेशनशिप्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो, वॉल्यूम यहाँ पे तीनों में हम कांस्टेंट ले रहे हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही सेम, ये 1/p मल्टीपल बाय टी मल्टीपल बाय एन। तो देखो, ये हुआ बॉयल्स लॉ, ये वॉल्यूम विथ टेम्परेचर चार्ल्स लॉ, और वॉल्यूम विथ नंबर ऑफ मोल्स ये हुआ एवोगैड्रो लॉ। तो वॉल्यूम वही सेम, प्रोपोर्शनलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट अब आर लिख रहे हैं, यहाँ पे के कांस्टेंट नहीं होगा। तो वॉल्यूम वही सेम, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके हम यहाँ पे कांस्टेंट आर लिख रहे हैं। बाकी मेरे बच्चों 1/p वही सेम, मल्टीपल बाई टी वही सेम, मल्टीपल बाई नंबर ऑफ मोल्स वही सेम। अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें, आर मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू आर, 1 मल्टीपल बाई टी इज इक्वल टू टी। ठीक है बाबा। और 1 मल्टीपल बाई एन इज इक्वल टू एन। और नीचे क्या आ गया यहाँ पे पी, माना वी किसके बराबर हुआ, आर टी एन अपान पी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पी जब यहाँ पे डिवाइडेड जब इस तरफ आ जाए तो वी के साथ वो मल्टीपल हो जाएगा, माना पी वी इज इक्वल टू आर टी एन को रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा एन आर टी। तो ये वो इक्वेशन थी जो अजय आज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है बाबा। तो रिपीट कर रहा हूँ, ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, या एवोगैड्रो लॉ, जब हमने तीनों को कंबाइन करके वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल वही सेम 1/p, यहाँ पे टी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम वही हमने सेम रखा, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके हमने यहाँ पे आर रखा। आर को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, आर इज़ अ गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट। आगे भी इसके तीन वैल्यूज है, वो हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। तो वॉल्यूम वही सेम, प्रोपोर्शनल ख़त्म करके हमने आर यहाँ पे लिखा, और 1 मल्टीपल बाई टी
अच्छा 1/p वही सेम, टेम्परेचर वही सेम, नंबर ऑफ मोल्स वही सेम, 1 मल्टीपल बाय आर वही आर, 1 मल्टीपल बाय टी वही टी, 1 मल्टीपल बाय एन वही एन, अपान में नीचे हमने पी रखा। अच्छा अब यहाँ से क्या हुआ कि v बराबर हुआ किसके, आर टी एन अपान पी। पी जब यहाँ पे डिवाइड इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो गया p मल्टीपल बाय वी पी वी। अब यहाँ पे आर टी एन को मैंने रीअरेंज करके क्या लिखा, एन आर टी। तो ये वही इक्वेशन थी जो हमें प्रूव करनी है कि पी वी इज इक्वल एन आर टी। ये कहाँ से आई, किस तरीके से आई, तो रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन होती है किन के लिए, इस टाइप ऑफ गैस के लिए, दैट इज ओनली आइडियल गैस इक्वेशन। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, वही जो मैंने आपको बात बताई कि डेफिनेशन क्या होगी आइडियल गैस इक्वेशन की, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ showing a general relationship between number of moles, pressure, temperature and volume gas is called जनरल गैस इक्वेशन, या हम इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी वी इज इक्वल एन आर टी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टी आर वेरिएबल, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक जो है ना ये आर, इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, आइडियल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट। ठीक है बाबा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा उसमें यह है कि ये जो आर है ना, इस आर के तीन वैल्यूज़ होते हैं, 0.0821 टीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और दूसरा होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और तीसरा होता है 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये कहाँ से आए, किस तरीके से आए, तो कमिंग जो मेरा लेक्चर होगा वो इसी बारे में होगा। हाँ एक यहाँ पे पॉइंट में अगर आपको बता दूँ, ये जो गैस है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी। ठीक है बाबा। अगर हम यहाँ पे कहें नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के 1 है, तो फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो देखो पी वी वही सेम, ठीक है बाबा, एन है ना, एन, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 1 मल्टीपल बाय आर और टी। तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर और टी। आर कांस्टेंट है, इसको अगर हम यहाँ पर रखें तो पी वी वही सेम, टी जब आर के साथ मल्टीपल है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। माना आर किसके बराबर हुआ, आर इज इक्वल टू पी वी अपान टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू पी वी अपान टी। ये एक जनरल रिलेशनशिप है। अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था कि कांस्टेंट बराबर होता है कांस्टेंट के, ये इनिशियल के लिए अगर ये फाइनल के लिए, तो देखो यहाँ पे आर किसके बराबर है, पी वी अपान टी, पी वी अपान टी, और यहाँ पे आर भी वही पी वी अपान टी। ठीक है बाबा। अगर ये इनिशियल के लिए तो ये पी वन वी वन अपान टी वन, और ये फाइनल के लिए तो पी टू वी टू अपान टी टू। तो ये एक नई इक्वेशन हमें मिल गई। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। माना पी वन वी वन अपान टी वन इज इक्वल पी टू वी टू अपान टी टू। ये सेकंड फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का। ये तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमें गिवन वो 1 मोल के बराबर हो। तो जब आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है तो एक नई इक्वेशन हमें मिल गई, 3 पैरामीटर्स का रिलेशनशिप शो कर रही है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर का विथ फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। तभी हम इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट एज वेल एज फॉर फाइनल स्टेट। तो ये भी सेकंड फॉर्म है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन का। पहले हमने ड्राइव की इक्वेशन पी वी इज इक्वल एन आर टी, फिर उसी इक्वेशन में से हमने पी वन वी वन अपान टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपान टी टू, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे प्रूव किया। मेरे बच्चों अब इसके बाद जो टॉपिक मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करूँगा वो होगा वैल्यूज़ ऑफ आर, जिसे हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, और किस तरीके से वो वैल्यूज़ प्रूव हुए थे। मेरे बच्चों अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज वी एन को। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।